होते हुए भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और शायद ऐसी ही परिस्थिति विद्यमान है पिछले 4 महीने से राहु के जीवन में। क्योंकि राहु एक तरफ तो कुंभ राशि पर प्रवेश किया जिसे सब तरफ से एक ही बात कहा जाता था कि ये राहु का साम्राज्य है। अब वो साम्राज्य कब प्राप्त होगा? देखा जाए तो अभी तक राहु देव एक ऐसे कंडीशन पे थे जहां पर ये मृत अवस्था पर मौजूद थे। मृत अवस्था का तात्पर्य हो गया जब कोई ग्रह, ज्योतिष की भाषा में समझिएगा, जब कोई ग्रह अपने 24 से 30 डिग्री के अंतराल में होता है इसे मृत अवस्था माना जाता है। अभी तक राहु देव इसी स्थिति पर चल रहे हैं। जैसे ही 2 सितंबर का डेट आता है यही राहु देव अपने मृत अवस्था को पार करते हुए अपने उदित अवस्था या फिर यूं कहें कि अपने जागृत अवस्था पर आ जाएंगे। वृद्ध होंगे, युवा होंगे, कुमार होंगे और तत्पश्चात बाल रूप में आकर के फिर तो आपके राशि को छोड़ करके चले ही जाएंगे। वास्तव में कहा जाए तो सन 2026 का न्यू इसी समय रचा जा चुका है, सन 2025 में ही 2 सितंबर से, क्योंकि यहाँ पर से राहु अब उदित होकर के मृत अवस्था को त्याग करके एक बेहतर परिणाम जो उनको देना चाहिए था वो अब प्रदान करेंगे। क्या कुछ देंगे इस बात को समझिएगा। पूरे 18 साल बाद 18 महीने के लिए कुंभ राशि के अपने ही लगन पर, अपने ही राशि पर राहु का आगमन हुआ है। राहु के पास कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। राहु कहता है मैं स्वच्छंद होकर कार्य करता हूं। अब जो पांव में बेड़ियां पड़ी हैं उन बेड़ियों से मुक्त होते हुए मैं आगे सफलता की ओर आगे बढ़ूंगा। सभी ग्रहों को हवा कहा गया है, किसी ग्रह को हवा का झोंका कहा गया है, लेकिन एकमात्र राहु ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम तूफान से जोड़ते हैं, तूफान कहा गया है। अर्थात ये सफलता का तूफान कुंभ राशि को कहां तक पहुंचा पाएगा, आज इस विश्लेषण को आप समझिएगा। राहु आपके अपने राशि पर है, इनकी 3 दृष्टियां भी हैं और उन 3 दृष्टियों को बता दें पहले आपको। 11, 12, 1, 2, 3 पहली दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, दूसरी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर और एक दृष्टि पड़ेगी नवम भाव जिसे हम भाग्य के घर को कहते हैं वो उस स्थान पर। अब प्रेडिक्ट जो करने जा रहे हैं इसको समझिएगा। अपने आपके राशि पर राहु विद्यमान है। राहु का जो मानसिकता है, राहु के जो एट्रीब्यूट है वो हमको प्राप्त होंगे। जब अमृत पान करना था राहु को तो राहु ने देखा कि मुझे सिर्फ एक ही लक्ष्य नजर आ रहा है, वो अमृत का कलश, और अंततः वहां तक पहुंच ही जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा लक्ष्य है वहां तक पहुंचाने के लिए ये राहु आपका सपोर्ट करेगा, आपके अपने राशि पर विद्यमान है। दूसरी तरफ से ये राहु लकीर का फकीर नहीं है। जिस रास्ते पर सब चलते हैं वो रास्ते पर अब हम नहीं चलेंगे, अब हम अपना रास्ता अलग बनाएंगे। यही राहु की मानसिकता है जो हमको प्राप्त होने जा रही है राहु के प्रभाव से। बड़े लाभ के अवसर से एकमात्र राहु ही जोड़ता है। व्यक्ति को नीचा से ऊंचा और ऊंचा से नीचा यही राहु बनाता है। क्योंकि राहु एक पॉजिटिव सिचुएशन पे है, इनके पास अपना कोई घर नहीं है, शनि ने ही अपना घर प्रदान किया है राहु को, इसलिए इसे राहु का साम्राज्य कहा जाता है। किसी कारण स्वास्थ्य में यदि कोई अशांति है तो उस अशांति से बाहर निकल करके हम अपने विजन पर काम कर पाते हैं। अब यहाँ राहु के पास जो पहली दृष्टि है पंचम भाव पर पड़ रही है। राहु स्वयं शेयर मार्केट का ग्रह हो गया और पंचम भाव शेयर मार्केट को ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस बाजार में शेयर मार्केट के क्षेत्र पर यदि आप काम कर रहे हैं, एक विशेष सफलता की प्राप्ति होना, ऑनलाइन संबंधी गतिविधियों में आप कार्य कर रहे हैं, एक वहां पर सफलता मिलना, कोई कलात्मक कार्य, कोई क्रिएटिविटी संबंधित कार्य कर रहे हैं तो राहु की दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है। इस समय पर संतान के लिए बेहतर कार्य होते हैं, उनके एजुकेशन, उनके कैरियर के लिए हम कोई कार्य कर सकते हैं। राहु की दृष्टि आ रही है, संतान अपने एजुकेशन, अपने कैरियर के कारण कहीं दूर भी इस समय पर जा सकता है। पंचम भाव चूंकि मेरा स्वयं का नॉलेज है, राहु की दृष्टि है। देव गुरु बृहस्पति जहां पर अपनी दृष्टि देते हैं वहां बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन राहु की दृष्टि जहां पर बढ़ोतरी होती है वहां पर अत्यधिक बढ़ोतरी होती है। अर्थात वो तूफान हमको देखने को मिलेगा हमारे डिसीजन में। अब वो छोटे मोटे डिसीजन की बारी नहीं रही, अब हम लेने जा रहे हैं बड़ा डिसीजन, वो राहु का प्रमाण होगा। अब इसके दूसरे दृष्टि को समझिएगा जिसका प्रभाव आ रहा है सप्तम भाव पर। आप यदि बिजनेस कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में संलग्न है, व्यापार में राहु की दृष्टि का आना बढ़ोतरी को प्रदर्शित करता
है। हम अपने व्यापार में विशालता को प्राप्त करते हैं, अभी तक क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, कोई अच्छा डील नहीं हो रहा है, वो डील इस समय से मिलना प्रारंभ होता है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन, आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो पार्टनर हमको प्राप्त हो रहा है ना, जिस पार्टनर के द्वारा हमारे कार्य क्षेत्र पर या हमारे जीवन को एक विशालता प्राप्त हो। सप्तम भाव यहाँ जागृत हो रहा, पुराने मित्रों का सपोर्ट हमको इस समय पर मिल सकता है। कोई ऐसे कार्य हो सकते हैं जिस कार्य का हमने योजना तो बनाया था लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो पाया था, इस समय पर वही योजना हमारे क्रियान्वित होकर आगे बढ़ने की संभावना 100% राहु के दृष्टि मात्र से यहाँ पर सिद्ध होता है। अब इनके अंतिम दृष्टि को जानिएगा। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो सीधे पड़ रही है नवम भाव पर। नवम भाव भाग्य का हो गया। जो राशि यहाँ लिखी हुई है ये 7 नंबर की राशि है। 7 नंबर के स्वामी होते हैं शुक्राचार्य जी। शुक्र को हम दानव गुरु कहते हैं और वहीं पर राहु को हम स्वयं दानव कहते हैं। इसलिए दानव की दृष्टि दानव गुरु के स्थान पर आकर कोई कमी नहीं देगा भाग्य उन्नति में। हमने अपना काम किया है, यदि हमको उस काम के एवज में हमको 100 रुपए का काम हमने किया, 50 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए से काम चलाना पड़ रहा है, तो हमको इस समय पर भाग्य का सपोर्ट मिलता है और वहां पर पूर्ण पारिश्रमिक हमको निकलकर सामने आता है। अर्थात भाग्य हमारा समर्थन है, हमारा भाग्य प्रबल रहेगा। पिताजी से जुड़े हुए कोई मामले हैं, कोई परेशानियां हैं, उन परेशानियों से यहाँ मुक्त होते हैं हम। कोई सीनियर बॉस को लेकर के, कोई हमारे कलीग हैं उनको लेकर के कोई अशांति है, कोई टेंशन है, उस टेंशन से हम बाहर निकल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, राहु के पास जो मानसिकता है, येन केन प्रकारेण मुझे उस मुकाम को हासिल करना है, उस अमृत को हासिल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी कारण से ये राहु आपको भी ऐसी मानसिकता प्रदान करेगा कि आप अपने लक्ष्य पर काम करें। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसलिए इस राहु का जो नेगेटिव पॉइंट है वो होगा भय और भ्रम। बार बार ये राहु हमको भ्रमित भी करता है, भयभीत भी करता है। इस सबसे दूर होते हुए हमको एक सकारात्मक ओरा लेना है, एक सकारात्मक पॉजिटिव सिचुएशन में रहना है, वही सोच रखना है जो हम अपने विजन को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। राहु ने क्या किया था, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहले अपने लक्ष्य निर्धारण किया था, फिर उस पर काम किया था और भले कुछ भी हो जाए जा करके उन्होंने अमृत का पान कर लिया था। फलस्वरूप क्या हुआ आप सब जानते हैं, इनका गला कट गया। ऊपर का हिस्सा राहु बना, नीचे का हिस्सा केतु बना। अब ये भगवान देवाधिदेव के पास पहुंचे। भगवान शंकर ने इन्हें कहा कि राहु, मैं तुम्हें उठा करके अपने मुंडमाल में सजा देता हूं। इसीलिए कहा गया है मुंडे रचयति माला पन्नगमुपवीतम वाम विभागे गिरिजा रूपम अति ललितम। भगवान नारायण ने भी इस राहु को आशीर्वाद दिया कि हे राहु, इस सतयुग में तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन हाँ जब कलयुग आएगा तो कलयुग में तुम कलयुग के राजा कहलाओगे। और यही राहु आज हम कलयुग में खड़े हैं। इस राहु का सबसे बड़ा बोलबाला है और 18 साल बाद कुंभ राशि के अपने राशि पर आया है। इसलिए इस राहु का पूर्ण प्रभाव, पूर्ण सकारात्मकता से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे पास अब कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, मैदान खुला मिला हुआ है हमको, हमारे हाथ में बेट है। अब हमारे हाथ में कि कितना उसे हम मार सकते हैं, कितना हम आगे अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। भगवान देवाधिदेव की आराधना करने से ये राहु सदैव प्रसन्न रहता है, अर्थात राहु की कृपा की प्राप्ति होती है। गंगा जल के स्नान करने से राहु के दोष नहीं लगते। तीर्थ पवित्र स्थान पर जाने से राहु के दोष समाप्त होते हैं। और इस समय तो राहु हमारे अंदर ही विद्यमान है, अर्थात हमारे जीवन में ही विद्यमान है, हमारे राशि में विद्यमान है। इसलिए जब भी आपको लगे नहाने के जल पर कुछ बूंदे गंगा जल के मिला करके स्नान कर लीजिएगा। इससे ये राहु सदैव सकारात्मक परिणाम देते हुए एक प्रबल भाग्य की उन्नति और प्रबल कैरियर की शुरुआत करा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।